लोभण आक्ष यानी कि लोभ, कि जिसकी दृष्टि में लोभ है वो हिरण्याक्ष। तो भगवान ने लोभ को दूर किया, पाप को दूर किया और पृथ्वी को मुक्त किया। तो जिस दिन हमारे जीवन में से लोभ नष्ट हो जाता है और भगवत प्राप्ति हो जाती है, वही हमारे लिए श्रेष्ठ दिवस है। इसलिए हमारे जीवन में कभी लोभ नहीं आना चाहिए, क्योंकि लोभ जो है वो पाप का मूल कहा गया। जब मनुष्य के जीवन में लोभ आता है तभी मनुष्य को पाप करने का मन होता है, कि जब तक लोभ नहीं है तब तक पाप भी नहीं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि लोभ और लालच से बचे और हमारी जो विचारधारा है उसे उदारवादी बनानी होगी। देखो, एक सेठ जी थे, बड़ा कंजूस स्वभाव, बड़ा धन इकट्ठा किया था और साधारण लोगों की मजाक करते। एक भोला लड़का था, उनके यहां काम करता था, तो उसकी मजाक करते। उस लड़की को एक बार कहा कि तू ये डंडा पकड़ और ये डंडा लेकर के पूरे गांव में घूम, जो पूरे गांव में जो सबसे बड़ा मूर्ख नजर आए उसे तू डंडा देकर के आ जा। तो बेचारा पूरे गांव में घूमा और वो डंडा लेकर वापस आया। सेठ जी ने कहा, क्यों, तुझे पूरे गांव में कोई मूर्ख आदमी नहीं मिला? तब उसने कहा कि नहीं सेठ जी, मुझे तो कोई नहीं मिला। सेठ जी ने कहा, अरे तू ही सबसे बड़ा मूर्ख है, तुझे कहां से मिलेगा? फिर कई दिनों के बाद जब वो सेठ जी के यहां काम करने आया, देखा कि सेठ जी की तबीयत बराबर नहीं थी। और वो बेचारा बोला था, वो सोए हुए थे, तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, अंतिम समय चल रहा था। उसने सेठ जी से कहा कि क्यों सेठ जी, किस चीज की तैयारी है? सेठ जी ने कहा कि मैं तो अब लंबी यात्रा पे जाने वाला हूं, उसकी तैयारी है। उसने कहा कि सेठ जी, आपके साथ में सारे कपड़े आपके बांध दूं, कुछ भोजन पानी की गठरी बांध दूं, आप लंबी यात्रा पे जाने वाले हो तो? सेठ जी ने कहा कि इस यात्रा में कुछ काम में आने वाला नहीं, कुछ साथ में नहीं आ सकते। सेठ जी, आपने जितना धन कमाया वो सारी गठरियां बांध के दे दो मैं यात्रा में। सेठ जी ने कहा कि इस यात्रा में कुछ काम में आने वाला नहीं, धन दौलत रुपया पैसा बंगला गाड़ी सब यही रह जाएगा। तो फिर उस बोले बालक ने कहा कि सेठ जी, जिसके लिए धन दौलत खजाना इकट्ठा करने के लिए आपने पूरी जिंदगी बिगाड़ी और वो आपके साथ में कुछ साथ में आने वाला नहीं है, तो फिर ये डंडा आप ही रखो, तो फिर सबसे बड़े मूर्ख तो आप ही हो। क्योंकि हम व्यर्थ लोभ और लालच के कारण अपना जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। अगर हम सत्कार्य करें, अच्छे कर्म करें, प्रभु की सेवा करें, लोक सेवा करें, तो ही वो हमारे जीवन में उपयोगी बनता है। नहीं तो अगर हम लोभ करें तो हमारे साथ में कुछ भी आने वाला नहीं। लोभ के कारण ही मनुष्य अपने जीवन का आनंद खो बैठते हैं। ऐसे ही प्राचीन काल में एक राजा यहां पर एक मालिश करने वाला था। तो उस जमाने में वर्षों पहले सिर्फ उसका रोज का 1 रुपए का ही पगार था और वो 1 रुपए में इतना आनंद से रहता था, इतना खुशी से रहता था कि राजा को यूं होता कि मैं इतना बड़ा राजा हूं, मैं इतना आनंद में नहीं रहता हूं और मुझसे ज्यादा ये आनंद में क्यों रहता है। राजा को उसकी जलन हुई कि मेरे पास में इतना है, मुझे क्यों आनंद नहीं आता और इसको, ये साधारण आदमी को आनंद आता है। तो राजा ने अपने दीवान को बुलाया कि ये ऐसा आनंद किससे प्राप्त करता है। कि उसने कहा कि राजा ने ये जिसको जो कुछ भी पैसा मिलता है ये सब उड़ा देता है, आनंद करता है, मौज करता है, दूसरे दिन दूसरा रुपया मिलता है उससे आनंद करता है, कुछ बचाता नहीं। तो राजा ने कहा कि इसको कुछ अपन लालच में फंसाते हैं। तब उसके दीवान ने उपाय बताया। उसके यहां 99 रुपए की पोटली रखी, 99 रुपयानी पोटली मूकी दी। उसने एक दिन दरवाजा खोला, देखा पोटली में रुपये हैं।
और 99 होता, उसके क्योंकि 1 रुपये आज का जो मैं कमा रहा हूं मैं इसमें डाल दूंगा तो मेरे पास 100 रुपये पूरे हो जाएंगे। तो उस दिन उसने कुछ आनंद नहीं किया, वो चिंता में रहा, लोभ में रहा, बचाने में रहा। दूसरे दिन उसको 1 रुपया और डालूंगा तो 101 हो जाएगा, तो तीसरे दिन लगा 1 रुपया और डालूंगा 102 हो जाएगा और बढ़ जाएगा। ऐसे लोभ में आ गया, उसके जीवन का आनंद चला गया। तो जीवन में हमें आनंद करना है, हमारे साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। तो जो कुछ भी हमें मिल रहा है हम प्रभु की सेवा करें, जन सेवा करें, लोक सेवा करें और इस लोभ से बचे, तभी हमारे जीवन में वराह का अवतार प्रकट होगा, हमारा जीवन सफल हो पाएगा। तो ये अवतार लोभ को दूर करने वाला अवतार है और जीव का कल्याण करने वाला अवतार वराह नारायण का अवतार है। तो यहाँ मनु और सद्रूपा ने पृथ्वी में रहकर के अपनी सृष्टि का विस्तार किया और मनु और सद्रूपा के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 लड़कियां हुई, देवहूति, आकृति और प्रसूति। तो इस प्रकार से उन्होंने सृष्टि का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। और यहां पर कर्दम मुनि ने कठोर तप किया। विदुर जी प्रश्न करते हैं, मुझे भगवान कपिल के बारे में जानना है, उनका प्रागट्य कैसे हुआ। कर्दम मुनि ने कठोर तपस्या करी है और उनकी कठोर तपस्या देख करके स्वयं भगवान के नेत्रों में अश्रु आ गए और भगवान के हर्ष के अश्रु टपके वहां सिद्धपुर में गिरे। अहमदाबाद के पास में सिद्धपुर है, वहां बिंदु सरोवर हो गया और भगवान ने प्रसन्न होकर के पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हाथ जोड़कर का कृपानाथ, सृष्टि का विस्तार करना है तो मेरे योग्य ऐसी कोई गुणवान सुशील ऐसी कन्या आप मुझे दो कि जिसके साथ में मैं रह करके गृहस्थाश्रम का पालन कर सकूं और सृष्टि का विस्तार कर सकूं। भगवान ने कहा कि 2 दिन के पश्चात मनु सद्रूपा आएंगे और उनकी कन्या देवहूति तेरे योग्य है। 2 दिन के पश्चात मनु सद्रूपा आए और उनके साथ में देवहूति भी आई और कर्दम मुनि ने सोचा कि इसके साथ में जीवन बिताना है तो इसकी परीक्षा भी तो करके देख लूं। उन्होंने भोजन की 3 तैयारियां करी, 3 आसन बिछाए, सभी को विनंती करी कि आप भोजन के लिए विराजमान हो जाओ। मनु सद्रूपा तो विराजमान हो गए, देवहूति सोच रही है कि ये तो मेरे स्वामी होने वाले हैं और मैं पहले से इनकी सेवा देने लगूं तो फिर मेरा क्या धर्म रह जाएगा। और इनकी आज्ञा हुई बैठने की, अगर मैं बैठूं नहीं तो भी अवज्ञा होगी। देवहूति ने उपाय किया, बाजू में बैठ गई और आसन पे हाथ रख दिया और कर्दम मुनि खुश हो गए कि बराबर समझदार कन्या है और अपनी शर्तें बताई कि शादी के बाद में 12 वर्ष तक मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और गृहस्थाश्रम में जब एक पुत्र का जन्म होगा उसके बाद में मैं फिर से संन्यास ले लूंगा। तो सारी शर्तें मानी देवहूति जी ने। 12 वर्ष तक तप किया और 12 वर्ष तक देखा कि ये बड़ी निष्ठा से इसने मेरी सेवा करी है। प्रसन्न हुए और उनसे पूछा कि अब तुम्हारी इच्छा क्या है देवहूति। और देवहूति ने बताया कि मेरे वहां जाना है, वहां जाना है। जैसे शादी के बाद में आजकल परंपरा बन गई कि घूमने जाते हैं। तो इनका 12 साल के बाद में नंबर आया, उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ घूमने जाना है, वहां घूमने जाना है। तो अपने योग बल से विराट विमान प्रकट कर दिया और इस विमान में कई प्रकार की सुविधाएं, सुंदर सजा हुआ विराट विमान। उस विमान में उनको बिठाया और कहा कि जहां जहां भी चलना है अपन हर जगह चलो। कई वर्षों तक वो विमान आकाश में घूमता रहा
और कई वर्ष व्यतीत होने के बाद में जब वो आए तो उनके जीवन में 9 कन्याएं हुई। 9 कन्या यानी नवदा भक्ति का प्रागट्य हुआ। और नवदा भक्ति के बाद में अब प्रकट होंगे भगवान, और सुंदर सुकन होने लग गए हैं, सुंदर वातावरण होने लग गया है, मंगल वाद्य बज रहे हैं, आनंद आनंद हो रहा है, सभी के हृदय में प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। और भगवान के अवतार कपिल का प्राकट्य हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान प्रकट हुए, दिव्य तेज है, ज्ञानी है। और फिर कर्दम मुनि तो गृह त्याग करके चले गए, और माता को पता चल गया कि कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात ईश्वर। माता उनके चरणों में बैठ गई और निवेदन किया कि मुझे ज्ञानोपदेश कीजिए। और भगवान कपिल ने ज्ञानोपदेश किया, सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, सभी ज्ञान दिया, समझाया। और माता को बतलाया कि भगवान में मन को स्थिर करने से ही हमारे मन की वृत्तियां शांत होती हैं। और मन कैसे स्थिर होता है तो बतलाया कि गुरुदेव की कृपा से ही हमारा मन जो है वो स्थिर हो सकता है। गुरु के प्रकार बताए, तितिक्षव कारुणी कहा। गुरु कैसे है? तितिक्षव है, कारुणी है। गुरुदेव के प्रकार बतलाए गए कि गुरुदेव की कृपा से ही हमें सारे ज्ञान मिलेंगे। ये बताया, सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। और इस प्रकार माता देवहूति के कल्याण के लिए यह अवतार हुआ, कपिल अवतार। सांख्य शास्त्र का ज्ञान मिला। और पूर्व में जो ये हिरण्याक्ष की घटना घटी तो पूछा परीक्षित ने सुखदेव जी से कि ये असुर कौन था, वो आप मुझे बताओ। समझाया कि जब सनकादि ऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए, वैकुंठ में गए तो देखा कि मणि के दीवारें बनी हुई हैं, सुंदर कल्प वृक्ष के झाड़ हैं, सुंदर नीलम के पर्दे हैं, सुंदर वातावरण, दिव्य वातावरण है वैकुंठ में। एक एक करके 6 द्वारों को पार कर लिया। 7वें द्वार में पहुंचे तो वहां पर जय और विजय द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। वहीं अब आप इससे आगे नहीं जा सकते। और वहां वो नाराज हो गए, कहने लग गए कि तुम लोग वैकुंठ धाम ऐसा धाम है कि जहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, और तुमने भेदभाव किया है। और असुरों का स्वभाव होता है भेदभाव करना, इसलिए तुमको हम श्राप देते हैं कि 3 जन्म तक तुम लोग असुर बनो। और भगवान भी बाहर पधारे, और भगवान ने भी आश्वासन दिया कि जब जब तुम लोग असुर बनोगे, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं अवतार धारण करता रहूंगा। यही जय और विजय द्वारपाल हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। रावण और कुंभकर्ण भी यही बने, शिशुपाल और दंतवक्र भी यही बने। तो ये जय और विजय द्वारपाल। तो इस प्रकार से समझाया कैसे उनका जन्म इस प्रकार से हुआ था कि कश्यप मुनि जब तप की तैयारी कर रहे थे, यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, तब माता दीति के मन में श्रृंगार भाव हुआ। और उस समय उनके गर्भ में एक बालक आए। तब ऋषि ने कहा कि संध्या समय का समय है, इस समय तुमने लौकिक कार्य किया है, इसलिए तुम्हारी कोख से 2 असुर पैदा होंगे। और फिर वो घबरा गई माता दीति। उन्होंने आश्वासन दिया कि भगवान इनका उद्धार करेंगे। तो इस प्रकार
माता अदिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पैदा हुए। तो इस प्रकार से तृतीय स्कंद में सर्ग लीला में ये वर्णन अपन ने सुना। तो आज की कथा को हम यहाँ पे तृतीय स्कंद में विराम देते हैं।